अस्सलाम वालेकुम। मैं रईस अहमद। आज आपको ले चलते हैं अमरोहा की मारूफ लाइब्रेरी, स्कॉलर पब्लिक लाइब्रेरी। ये लाइब्रेरी अमरोहा के एक कदीम मोहल्ला घेर मुनाफ में वाक़ है और इस लाइब्रेरी में तकरीबन 5000 किताबें मौजूद हैं। ये कुछ किताबों की फ़हरिस्त आपके सामने। तमाम किताबें अपने आप में बेशकीमती, बेमिसाल। ये पूरी रैक अमरोहा के मुसन्निफ़ीन से सजी हुई है, उनकी किताबों से। ये देखिए आप। ये डॉक्टर मिसबाह अहमद सिद्दीकी साहब जो मेरे उस्ताद हैं, सर ने ये लाइब्रेरी कायम की और जब से ये लाइब्रेरी कायम हुई हज़ारहा अमरोहा के नौजवान इससे फैज़याब हो रहे हैं। बल्कि अमरोहा नहीं, बैरून अमरोहा, अलीगढ़ जामिया, ऐसे तलबा जो अपना रिसर्च वर्क कर रहे हैं वो भी सर की लाइब्रेरी से इस्तेफ़ादा करते हैं। देखिए ये सब कदीम मखतूतात। ये लाइब्रेरी सुबह 8 बजे से और तकरीबन रात 8 बजे तक इसकी टाइमिंग है। और अब मैं आपको ले चलता हूँ इस लाइब्रेरी के बानी आली जनाब डॉक्टर मिसबाह अहमद सिद्दीकी की खिदमत में। और मैं सर से दरख्वास्त करूँगा, सर इस लाइब्रेरी के बारे में मुख्तसर तारुफ़ हमें कराएं, जिससे ये बहुत से लोगों को फ़ायदा पहुंचा सके। हाँ, अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं मिसबाह अहमद सिद्दीकी। ये लाइब्रेरी स्कॉलर पब्लिक लाइब्रेरी के नाम से मशहूर है और इसमें तकरीबन 5000 किताबें हमने जमा की हैं और इसमें कुछ मखतूतात भी हैं और जितनी भी किताबें हैं वो सब हवाला जाती किताबें हैं, यानी रेफरेंस बुक्स। और ये लाइब्रेरी हमारी 2001 से कायम है। उत्तर प्रदेश उर्दू एकेडमी लखनऊ, कौमी कौंसिल बराए फ़रोग़ उर्दू ज़बान नई दिल्ली से रजिस्टर्ड है। वहाँ से किताबें भी आती हैं और कुछ ग्रांट वगैरह भी मिलती है। और स्कॉलर्स और जो पीएचडी कर रहे हैं वो लोग भी इसमें आकर अपने रिसर्च पेपर को मुकम्मल करते हैं और उनकी पूरी तरह गाइडेंस भी की जाती है। इसके अलावा जो ये आपका रूम है लाइब्रेरी का, जिसमें 7-8 रैक हैं और कई हज़ार किताबें यहाँ मैं महसूस कर रहा हूँ, इसके अलावा भी कोई और ज़ख़ीरा किताबों का आपके पास में है? इसके अलावा ये मैंने अपना पूरा मकान नीचे का लाइब्रेरी के नाम वक्फ कर रखा है। बहुत अच्छा। और ये 3 कमरे हैं इतने बड़े बड़े, इसमें तीनों में किताबें मौजूद हैं और जो रियल्स बुक हैं या मखतूतात हैं वो हमने अलग एक सेफ में महफूज रखे हैं जो ताले में रहती है। और यहाँ पर बिजली, पानी और टॉयलेट वगैरह का माकूल इंतज़ाम है। स्कॉलर्स को किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होती है। जैसे ये है कि आपने तकरीबन 2 दर्जन से ज़ायद किताबें तसनीफ़ की हैं, तारीफ़ की हैं, तो उसमें कोई ऐसी किताब जो आपके अपने लिए बाइस फ़ख्र है? मेरा अपना ज़ाती ज़ौक़ है। मैं तकरीबन 1990 से बराबर इस मैदान में हूँ और लिख रहा हूँ काफ़ी। तकरीबन मेरी अब तक 25 किताबें शाया हो चुकी हैं और उसमें जो मेरी ये किताब है असरारिया कश्फ सूफिया, ये एक मखतूता था रज़ा लाइब्रेरी रामपुर में। इसको मैंने फ़ारसी में एडिट किया है और इसके बाद इसका उर्दू तर्जुमा किया है जो कौमी कौंसिल बराए फ़रोग़ उर्दू ज़बान
से 2016 में शाया हुआ है। और भी कई किताबें, मेरी एक किताब मोनिसुल अरवाह जो जहां आरा बेगम की थी, उसका मैंने उर्दू में तर्जुमा किया है। और अमरोहा के एक मारूफ बुज़ुर्ग शाह अज़ुद्दीन मोहम्मद जाफ़री की एक लुग़त क़ुव्वतुल कलाम मैंने एडिट की है। इसमें मेरे मज़ामीन का एक मजमुआ मश्क़ क़लम के नाम से आया और इस पर मुझे उर्दू अकेडमी ने एक माकूल इनाम भी दिया है। बहुत इसके अलावा मुबारक। भी मुझे कई इनामात अकेडमी से मिल चुके हैं। एक इनाम, बहुत माकूल इनाम, बिहार उर्दू अकेडमी ने मुझे दिया था मेरी किताब तज़किरा उलमाए अमरोहा पर। बहुत बहुत मुबारक हो। जो दूसरे आपका रूम है उसका भी थोड़ा सा आप 1-2 मिनट के लिए आप हमारे साथ चलेंगे क्या? जी बिल्कुल, देखिए, ये दूसरा रूम है जिसमें अभी जो नई किताबें आई हैं वो अभी ऐसी रखी हुई हैं, वो हमने अभी सिस्टम से नहीं लगाई हैं। ये तकरीबन 1500 किताबें हमने अभी नई ख़रीदी हैं और जो हमारी रियल्स बुक्स हैं वो इसमें हमने महफूज रखी हैं। और इसमें मखतूतात भी हैं हमारे कुछ, और ऐसी किताबें भी हैं जो अब आउट ऑफ प्रिंट हैं, जो अब मार्केट में नहीं मिल पाती हैं। और इसके अलावा मेरे कुछ मज़ामीन भी जो इधर उधर बिखरे हुए हैं वो सब यहाँ पे महफूज हैं। इंशाअल्लाह वक्त वक्त पर वो शाया किए जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। अब मैं दरख्वास्त करता हूँ आली जनाब सैयद तनवीर हसन नकवी साहब से कि जो ख़ुद कई किताबों के मुसन्निफ़ हैं और अक्सर लाइब्रेरी में मौजूद रहते हैं और बहुत उर्दू की खिदमत अंजाम दे रहे हैं, मैं सर से भी दरख्वास्त करता हूँ कुछ इस लाइब्रेरी के बारे में बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम देखिए, सलाम। मैं ये स्कॉलर पब्लिक लाइब्रेरी जो अमरोहा के मशहूर लाइब्रेरी में शुमार होता है, मैं अक्सर यहाँ आता हूँ, बहुत फैज़याब होता हूँ। यहाँ पे इस लाइब्रेरी में जो इसके बानी हैं डॉक्टर मिसबा अहमद सिद्दीकी साहब, और उनको उर्दू अकेडमी से और बिहार उर्दू अकेडमी से भी कई दफ़ा इजाज़त से नवाजा जा चुका है। और ये मेरे पीछे कुछ पे जो मेरे इनामात हैं और जो इनके एजाज़ इनको दिए गए हैं उसकी फहरिस्त है। और माले जनाब हमारे वज़ीर आला उत्तर प्रदेश मोहतरम अखिलेश यादव जी और चेयरमैन उर्दू अकेडमी मोहतरम नवाज देवबंदी साहब के दस्त मुबारक से भी इनको इनाम मिल चुका है। इससे अमरोहा बैरून अमरोहा दोनों ही इस लाइब्रेरी फैज़याब होते हैं। अक्सर यहाँ तो मैंने अपनी जो किताबें यहाँ तसनीफ़ की हैं या थोड़ा उनका मुरतब की हैं, वो इसी लाइब्रेरी से बहुत मैंने फ़ायदा उठाया है और बहुत सी किताबें मैंने यहाँ से लेके उसमें शुमार किया है। मैं उनका बहुत बेहद ममनून हूँ कि वो इसी तरह उर्दू की खिदमत करते रहेंगे और जो लोग यहाँ आते हैं स्कॉलर उसको भी गाइड करते हैं। और वो अलीगढ़ हो या जामिया हो या दूसरे यूनिवर्सिटी हो, वहाँ के तलबा जो यहाँ आते हैं उससे बहुत फैज़याब होते हैं। और शोरा इनका एक मज़ामीन का जो मजमा है मश्क़ क़लम, ये बहुत ही इसमें, और इसमें मेरे वालिद मोहतरम का भी इन्होंने इसमें है। और ये जो मैंने मुरतब की थी अपने वालिद मोहतरम पे सैयद गैर हुसैन फ़न और शख्सियत पे, इसमें भी डॉक्टर साहब का मजमून है जो बहुत ही जामे, और इसके लिए मैं इनका बहुत ममनून मशकूर हूँ कि मुझे वक्त वक्त पर मुझे भी गाइड करते हैं और मैं इनसे बहुत फैज़ उठाता हूँ। और बस मैं ये कहूँगा कि अल्लाह इनकी उम्र दराज करे आमीन। और इनका जो हौसला है वो बुलंद रहे और इसी तरह उर्दू की और उर्दू वालों की खिदमत करते रहें। खुदा हाफिज़। नाज़रीन, फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो में और इस लाइब्रेरी की जो खसूसियात हैं एक मरतबा फिर आपको तफसील से बताने का आज़्म करते हैं। और अगर आपको कोई किताब इसमें चाहिए तो आप रब्ता कर सकते हैं। सर का नंबर भी दे दिया जाएगा, तनवीर साहब का नंबर भी दे दिया जाएगा। मैं ख़ुद इस लाइब्रेरी से बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल करता हूँ और मैं खुशनसीबी है कि मुझे सर की सोबत, सर की शागिर्दी नसीब हुई। आप देखिए किस कदर ज़ख़ीरा किताबों का और बेशकीमती किताबें यहाँ पर मौजूद हैं। ये देखिए सब ये जो लाइब्रेरी के जो तमाम जर्नल्स, और इन तमाम जर्नल्स के अंदर सर के मज़ामीन, बहुत बुलंद मयार के मज़ामीन इसके अंदर शामिल हैं। सर मैं आपसे बस थोड़ी सी दरख्वास्त ये करूँगा कि सर जो नए नाज़रीन ये क़ारीन हैं उनके लिए आपकी क्या हिदायत है? बस यही है कि लाइब्रेरियों की हिफाजत की जाए और किताबें पढ़ने के लिए होती हैं और उनको खूब पढ़ा जाए। और इस वक्त मुताले का ज़ौक़ बहुत कम हो गया है और मोबाइल से बचकर किताबों से डायरेक्ट